आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी खातून के पास जिसकी दास्तान जो है वो इतनी ज़्यादा दर्दनाक है कि जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, मेरी आँख खुल गई। मैं चिल्लाती रही, रोती रही। उस बंदे ने मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुंह पे थप्पड़ ज़ोर से मारी। जानवरों की तरह मुझे नोचा उस बगैरत इंसान ने। मेरी तस्वीरें बनाएगी, मेरी वीडियो बनाएगी, ज़ियारती जानवरों की तरह मुझसे की उस इंसान ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान टुडे। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी खातून के पास जिसकी दास्तान जो है वो इतनी ज़्यादा दर्दनाक है कि जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है शबाना जो कि माजूर है और इनके साथ क्या हुआ, एक दरिंदे ने इनके साथ क्या किया, हम इनकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा शबाना, मुझे ये बताओ कि आपकी शादी हुई थी, तो क्या ऐसी बात हुई कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई और आपको किसने ऐसा लारा लगाया था कि मैं आपके साथ शादी करूंगा और उसके बाद वो आपके साथ जो है वो ज्यादती करके चला गया? शादी मेरी हुई थी, मेरा हस्बैंड मेरे साथ सही नहीं रहता था, मारता था, मजबूर करता था भीख मांगने के लिए। मैं छुपाती रही घर वालों से, मैंने घर वालों को भी नहीं बताया। एक दिन बेइंतहा मेरे हद की हो गई, सब्र मैं करती रही मगर नहीं, मैंने अपने भाइयों को बता दिया ऐसे ऐसे मुझसे नहीं होता, ना मैं करना चाहती हूँ। भाइयों ने उनको बोला अगर कमा के दे सकते हो तो मेरी बहन तुम्हारे साथ रहेगी, वरना तुम इसको छोड़ के चले जाओ। ठीक है, एक दिन सब सो रहे थे, मार के मुझे ना बहुत मारा, तो चोरी भाग गया अपने घर। तो भाइयों ने बोला अब तुम्हें नहीं जाने देना, डिवोर्स की बात हो गई। उनके घर वालों ने भी बोला हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए, जो मेरा बेटा है इसको कमा नहीं सकता, दे नहीं सकता, ये खुद कमाए और ख़ुद अपना बच्चा पाले। डिवोर्स की बात हो गई। फिर एक दिन ऐसा ज़िंदगी में वाक़या मेरे साथ हुआ, एक फ़ोन आ गया, यानी कि रिश्तेदार नहीं थे, हमारी कौम के ही थे। तो भाई के साथ उसने रिश्ता मांगा मेरा, रिश्ते की बात हो गई। उनके घर वालों ने भी बात की कि हम ये माजूर है, हम सवाब कमाना चाहती हैं, शादी करेंगे, इसको अपने घर में ले जाएंगे और अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। भाई ने बोला ठीक है। ऊपर से मेरा वहाँ से डिवोर्स हो गया, इन्होंने हाँ कर दी शादी के लिए। जैसे लड़का बाहर से आया और भाई को बोला, कॉल की, मैं आ गया बाहर से और मेरा अम्मी अब्बू भी आ रहे हैं, हमने निकाह करना है। भाई ने बोला ठीक है आप आ जाएं। लड़का वो आ गया, दिन चढ़ा। भाई ने बोला कहाँ है तुम्हारा माँ बाप? कह रहे आज शाम को आ जाएंगे। भाई चला गया मजलिस पे, उसको साथ लेके, शाम का टाइम था, दोनों चले गए, मैं और मेरा बेटा अकेले रूम में थे। तो जैसे वो बगैरत इंसान ने भाई को बोला मैं वॉशरूम करने के लिए घर जाना है, भाई ने बोला जाओ जल्दी आ जाना। जैसे वो घर आया, मुझसे लॉक नहीं लगता, मैं खड़ी नहीं हो सकती, दरवाज़ा बंद था। जैसे उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, मेरी आँख खुल गई। मैंने बोला ये क्या बदतमीज़ी, दरवाज़ा खोलो। मैं चिल्लाती रही, रोती रही। उस बंदे ने मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुँह पे थप्पड़ ज़ोर से मारी। मैं अपने आप को बचा नहीं सकी, मेरा बेटा मेरे पास था, वो रोने लग गया, उसको भी 2-3 थप्पड़े मारी, वो खामोश होके सहम गया, बहुत डर गया मेरा बच्चा। जानवरों की तरह मुझे नोचा उस बगैरत इंसान ने। मुझे जब वो वाक़या याद आता मुझे मौत नहीं आई, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, अपने हक़ के लिए लड़ रही हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरी कुछ ऐसी वीडियो बनाई गई, मुझे बताने वक्त भी शर्म आती। मेरी तस्वीरें बनाएगी, मेरी वीडियो बनाएगी, ज़ियारती जानवरों की तरह मुझसे की उस इंसान ने। आपने कोई FIR करवाई उसके बाद? FIR मैंने करवाई, उसके बाद 5-6 महीने के बाद वो पकड़ा भी गया। मेरे केस की रूबी मैडम सीरत इंचार्ज थी इकबाल टाउन की। जब वो पकड़ा गया 2 दिन के बाद मुझे रूबी ने कॉल कर दी तुम्हारा मुजरम पकड़ा गया। मैंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। उसने मुझे बुलाया, मैंने बोला मैडम इसको छोड़ना नहीं है, मैंने सज़ा देनी है। वो पहले से ही मेरे सामने चेयर पे बैठा, मैडम के सामने हंस रहा, मुस्कुरा रहा, मेरी आंखों में खून के आंसू आ रहे थे। मेरा मुजरम मेरे सामने ऐसे हंस रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैडम भी उसके साथ बहुत फ्री हो रही थी, मगर मैंने बोला मैडम इसको सज़ा देनी। कहती छाड़े सज़ा सजून तू सुलह करते, अपना निकाह करते, घर जाओ तुसी। मेरी अभी मर्जी नहीं थी, क्योंकि मैं इसको कुछ सबक सिखाना चाहती थी, दोबारा ऐसा किसी के साथ ना कर सके।
उसने बोला अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भी अंदर कर दूंगी। मुझे बहुत टॉर्चर करती थी मैडम रूबी। मैं उसकी बातों से डर के मैंने बोला ठीक है, ये मुझसे निकाह करेगा, मुझे यकीन नहीं है। तो कह रही मेरी ज़िम्मेदारी, ये निकाह करेगा। मैंने बोला मैं स्टाम्प करवाना चाहती हूँ। कह रही ठीक है तो स्टाम्प करवाओ और शादी कर। स्टाम्प भी मैंने करवा लिया अदालत में जाके। स्टाम्प उन्होंने करके दिया। उसके बाप आए थे और वो चाचा आया था, उसको उन्होंने स्टाम्प करके दिया। जैसे मेरे 164 के बयान हुए अदालत के सामने, जज के सामने, जज को मैंने यही बोला जज साहब ये मुझसे शादी कर रहा, आप इसको छोड़ दें। उन्होंने बोला ये शादी करेगा। मैंने बोला जज साहब मुझे इन लोगों ने स्टाम्प करके दिया है, शादी करेगा, मगर कोई मुझसे शादी नहीं करी। जैसे मैंने बयान दिए हैं वैसे ही हथकड़ी लगी हुई हाथों में, और साथ ही उसके साथ ही वो मुजरिम मैडम रूबी ने अपनी गाड़ी में भगा दिया। मेरी आंखों के सामने मुझे पूछा था कि नहीं तुम्हारे साथ इतना, मेरे साथ इतना बड़ा बेइंसाफ हुआ है। मुझे कॉल भी की मैंने, मैडम रूबी को कॉल की, मुझे काम जी इसको कहाँ लेके जा रही हो? कह रही है नहीं। मेरा उसने दोबारा फ़ोन तक नहीं सुना, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैडम रूबी ने जो कुछ भी किया पैसों की लालच में किया। मेरे सामने 30,000 रुपया दिया था जब मुझे थाने बुलाया गया था मैडम रूबी को, तो 1.5 लाख उन लोगों ने बाद में भी दिया। उस सब कुछ किया उसने पैसों की खातिर, मेरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी है। अगर उसको पैसे ही चाहिए थी तो मैं मांग के दे देती। मैं तो इतनी गरीब हूँ, मेरे घर में लाइट नहीं है, मेरे घर का रेंट इतना हुआ, मैं अपने बच्चे को नहीं पाल सकती। इन लोगों ने मेरे साथ सरासर धोखा और बेइंसाफ़ी की। ये पुलिस वाले किस लिए? इंसाफ देने के लिए है ना। ये तो ऐसे नहीं कि मजदूरों को भी नहीं छोड़ रहे। मेरी तो हाई इनको लगेगी। सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही मिन्नत है, मुझे मेरा केस रीओपन कर दे, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती अपने लिए भी। मुझे अब जानी धमकी लगाई जा रही है, कह रहे अपनी जान की खैर मनाई, अगर तू दोबारा कोई कार्रवाई करेगी हम तुझे मार डालेंगे। ये धमकी कौन लगा रहा है? ये उनके जो मुजरिम गए हैं और जो उनका बाप है, चाचा है, सब उन लोगों ने मुझे कॉल की है। कह रहे हैं अगर तू दोबारा कोई कार्रवाई करेगी ना तेनों उसी जानों मार देंगे। मेरी जान को भी खतरा है। जो आपने स्टाम्प करवाया वो तो इस चीज़ का प्रूफ है ना कि वो शादी करेगा, तो आप लेके दोबारा क्यों नहीं अदालत में जा रही? मैं जाऊंगी, अदालत में भी जाऊंगी, सब जगह जाऊंगी। एक दिन मैडम रूबी के सामने मैं गई, मैडम रूबी मुझे देख के छुप गई, परस सामने पड़ा है, छुप गई। उनके मुंशियों ने, जो भी पुलिस वाले होते हैं, आगे से पर्दे कर दिए। मेरी किसी ने ना सुनी, वो चोर थी, मुझे देख के छुप गई हैं। कोई मेरे सामने नहीं आ रहा। मैं अदालत के दरवाजे खड़काऊंगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा पर्चा रीओपन हो जाए। किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप इस टाइम भाइयों के साथ रह रही? मेरा एक भाई है, वो भी मेहनत मजदूरी करता है, कभी काम लगता है कभी नहीं। मुझे ज़कात फतराना मिलता है, कोई आप जैसे गरीब समझ के मुझे दे जाते हैं अल्लाह के नाम पे। मैं वही अपने बच्चे को पाल रही हूँ। इतनी मेरी हैसियत नहीं है मैं किराए लगा के पीछे जाऊँ, कुछ करूँ। मुझे इंसाफ दे दो बस, मेरी यही मिन्नत है सबसे आगे। मेरा केस रीओपन कर दें बस। मैं इतनी जोगी नहीं हूँ जो मैं उनके पीछे जाऊँ। यहाँ पे आपने शबाना की बात सुनी कि जब एक गरीब औरत जो है वो इंसाफ के लिए दुहाई देती है तो उसकी कोई सुनता नहीं है। मुझे अपने अदालती और कानूनी निज़ाम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो शबाना की बात ज़रूर सुनेंगे और जो मुल्ज़िम है, जो मुजरिम है, उसको कैफ़रे किदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और ये हमारे जो हुकूमत के आला कारकुन हैं उनको ये सुनना चाहिए। अगर ये वीडियो हमारी उन तक पहुंच रही है तो आप प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें और इनको इंसाफ ज़रूर दें, क्योंकि एक तो वो माजूर है, ऊपर से उनका 4 साल का एक छोटा सा बच्चा है। अब वो भाई के ऊपर आकर जो है वो उनके साथ रह रही हैं, वो कितना उनके पीछे भागेंगी और क्या करेंगी। लेकिन शबाना, आपको ये तो पता है ना कि अल्लाह पाक आपके साथ है, तो वो आपके जो आपके साथ हुआ है उसकी सज़ा ज़रूर देंगे उसे। बेशक मुझे सोने रब पे यकीन है, वो अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। मुझे बस ये इंसाफ दे दें। ये इनके हाथ में जो कुछ भी है मुझे इंसाफ देंगे, चाहे रुलाएंगे। मुझे इंसाफ ना मिला मैं अपने आप के साथ कुछ ऐसा करूँगी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। कोई लड़की ऐसे ज़िंदगी नहीं जी सकेगी जो मैं जी रही हूँ। अल्लाह पाक जो हैं वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई से नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।